बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलसल जारी है मुझ में ही तमीर मेरी, कहीं से बनता हूँ तो कहीं से रोज़ बिखर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे इंसाफ पसंदी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अदल और इंसाफ को हमारे दीन में बुनियादी हैसियत हासिल है। अदल का मानी यह है कि हकदार को उसका हक दिया जाए। दीन में अदल का तकाजा इस कदर शिद्दत से किया गया है कि अपने ज़ाती या कौमी या दीनी दुश्मनों के बारे में नाइंसाफ़ी का कोई रवैया भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। चनाचे इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातर हक पर कायम हो जाओ और सच्चाई और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इसी बात पर आमादा न करे कि तुम अदल ना करो। ये अदल तकवा के ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। इस आयत का सियाको सबाक ये बताता है कि यहाँ ख़ास तौर पर इस दुश्मनी का तज़किरा है जो दीन की बुनियाद पर हो। ज़ाहिर है ये दुश्मनी की सख्त तरीन शक्ल है जिसमें भी मुसलमानों को नाइंसाफ़ी और इंतहा पसंदी से रोका गया है। अगर हम अपने रवैयों का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह होगी कि कुरान मजीद की वाज़ेह रहनुमाई के बावजूद हमारे यहाँ इंसाफ पसंदी का शदीद फुकदान है। अदालती इंसाफ की बात तो जाने दीजिए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी हम बारहा अदल और इंसाफ का खून करते हैं। सड़क पर चलते हुए हम में से कितने दीनदार अफराद ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दूसरों की हक तलफी करते हैं। इस तरह दुकानदार चीज़ के पैसे तो पूरे वसूल करते हैं लेकिन चीज़ के मेयार या मकदार में कमी कर देते हैं। अपने कारोबार की मामलात में कैश फ्लो की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे के खिलाफ रकूम की अदायगी के में ताखीर आम सी बात है, जिसमें छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुलव्वस हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे बहुत से लोग तदाद और अज़दवाज की इजाज़त के साथ बहुत बेबाक हैं, लेकिन कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक इनमें अदल और इंसाफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिलअमूम नई बीवियों के नखरे उठाए जाते हैं और पुरानी बीवियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब लोग कतार में खड़े होते हैं तो बहुत से लोग उनकी हक तलफी करते हैं और दरमियान में घुसने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गलतियां ही नज़र आती हैं और अपनी गलतियों से सिर्फ नज़र करते हैं। किसी इख्तलाफ बिलखुसूस दीनी मसले में इख्तलाफात की सूरत में दूसरों की बात सुनना हमें गवारा नहीं होता। शायद हम ये समझते हैं कि मैं फ़कत जिस अक़ीदे और मसलक में पैदा हुआ वही हक है। अगर ऐसा ही है तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है जो किसी दूसरे मजहब या मसलक वालों के घर पैदा हुए और अपने ही नुक्ता नज़र को दुरुस्त समझते हैं। अगर हम इन्हें गलत समझते हैं तो अपने आबाई मसलक को अकीदे पर भी एक हक के सच्चे मुतलाशी की हैसियत से नज़रसानी कर लेना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा रवैया बिलमूम ये होता है कि अगर मुखालिफ मसलक का कोई शख्स तहकीक पर आमादा हो और उसके लिए हमारे मसलक को समझना चाहिए तो हम उसे सर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन अगर हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई तालिब इल्म दूसरे मसलकों की किताब का मुतालिया भी शुरू कर दे तो हम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुखालिफ मसलक की कोई किताब पढ़ना या उनके किसी आलम की बात सुनना ही हमारे नज़दीक गुमराही है। इब्तिदा ही से हमारे जहनों में यह दाखिल किया जाता है कि फ़लाँ मशरक है, फ़लाँ बुदती है, फ़लाँ गुस्ताख़ रसूल है, इसकी कोई बात सुनना या उसकी किताब पढ़ना नाजायज़ है क्योंकि इससे गुमराह होने का ख़तरा है। बाज़ लोगों के नज़दीक तो दूसरे मसलक से किसी शख्स का सलाम करने या उससे मुसाफा करने से निकाह फासद हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा दीन अदल और इंसाफ का इल्म बरदार है और इसका हुक्म देता है कि क्या दुनिया की कोई अदालत भी किसी मुल्ज़म की बात सुने बगैर उसे मुजरम करार देकर सज़ा सुनाती है। बदकिस्मती से हमारे आम मुसलमान अदल और इंसाफ के इल्म बरदार कहलाने के साथ साथ दूसरे मुसलक के लोगों की बात सुनने बगैर उनके मुतल्लक कुफर, शिरक, बिदअत और गुस्ताखी रसूल का फतवा जारी करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। यहाँ तक कि मुखालिफ मसलक के किसी शख्स को कत्ल कर देना कोई गुनाह ही समझा नहीं जाता बल्कि आइन कार सवाब समझा जाता है। यहाँ ऐसा करने में किसी मसलक की तखसीस नहीं बल्कि सब ही मसलक के लोगों में ये चीज़ पाई जाती हैं। इस बात को सब ही भूल जाते हैं कि इस तरह वो अदल और इंसाफ का खून करने में मसरूफ़ हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम कुरान मजीद पर सच्चा ईमान रखते हैं तो हमें हकीकी मानों में हक और इंसाफ पसंदी को अपनी शख्सियत का जुज़्व बनाना होगा। इंसाफ पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिस बात को हम हक और इंसाफ समझते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर डट जाना और उसके मुकाबले में किसी मलामत की परवाह ना करना वो रवैया है जिसका तकाजा हमसे दीन में किया गया। अगर हम अपनी रोज़मर्रा दीनी और दुनियावी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी को छोड़ना शुरू कर दें
तो बहुत जल्द हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियों में हक़ और इंसाफ का बोलबाला होगा और हमारे हुक्मरान और अदालतें भी इंसाफ के काम करने वाले बन जाएंगे। लेकिन अपने रवैये की इस्लाह की बजाय अगर हम हुकूमत ही को कोसते रहे तो हालात ऐसे ही रहेंगे, बल्कि इससे भी बदतर होते जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपनी शख्सियत और किरदार की तामीर कैसे की जाए के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपके साथ बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक इंसाफ पसंदी था। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की अच्छी बात, हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सारी दुनिया करती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यकीन जानिए दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा लेंस आप उसे देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप देख रहे हैं वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, चाहे ग्रो करने वाली हो या आपको लॉस करने वाली हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, वस्सलाम।